अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आप सभी को लाइव क्लास में अधिक से अधिक जुड़ना है। हाँ, और अभी चलो नहीं क्या यार, चले कोई बात नहीं। तो सभी बच्चे जितने से जितने जुड़ सकें और जुड़ें, और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो चैनल को मतलब शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चे भी इससे जुड़ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें आज हम बच्चों को क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनको मैथ्स के बारे में पढ़ाएंगे। अब मैथ्स में जैसे कि आपको बताते हैं, जानकारी दे देंगे बाद में। चलिए दोस्तों देखिए, जैसे कि आपको पिछली बार मैंने कुछ न्यूमेरिकल पढ़ाए थे, तो उनसे रिलेटिव भी आगे आपको न्यूमेरिकल पढ़ाए जाएंगे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब अगर यदि उनमें से किसी एक का भी मान अगर दे रखा होता है, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 4/5 दे रखा है, और इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि कॉस ए, tan ए, cot ए, sec ए, cosic ए। मतलब ये कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है तो कह देता है कभी कभार क्वेश्चन कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान होते हैं उनको निकालो या फाइंड करो। तो उसमें देखिए, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन दे रखा है, तो मैं cos, tan, cot, sec और cosic इन सभी के बारे में मान निकालना होता है। और ऐसा भी हो सकता है इसके अलावा हमें कॉस का मान दे रखा होता है, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसिक का, इनमें से भी कोई से भी मान दिए जा सकते हैं। तो इससे रिलेटिव जो प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। तो आज बात करते हैं इनसे आगे जो प्रश्न है वो करने हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से आते हैं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा, जिसमें क्वेश्चन है कि यदि 15 cot थीटा बराबर में या इक्वल में 8, यानी क्या रखा है कि यदि 15 cot थीटा बराबर में 8 है, तब हमें किस किस के मान ज्ञात करने हैं तो साइन ए, एक तो हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है। इसके अलावा क्या ज्ञात करना है, सेक के बारे में। तो साइन और सेक, साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब इसमें हमें जो मान दे रखा है, जैसे कि साइन ए दे रखा है तो साइन ए का मान निकालना है, सेक ए दे रखा है तो सेक ए का मान निकालना है, और क्या चीज़ दे रखी है तो उस कंडीशन को लेकर के हमें माने निकालने हैं। तो इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय जो आपको पढ़ाई गई थी उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, सर्वसंख्या भी पढ़ाई गई थी, सर्वसंख्या के द्वारा भी निकाल सकते हैं, मगर हम आपको बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इन मानों को कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद में ज़रूरत पड़ी तो सर्वसंख्याओं को भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ से जितना दे रखा है कि यदि 15 यानी 15 cot ए बराबर में 8, ये कुछ जो कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन को हम यहाँ नोट कर लेंगे। जैसा कि 15 cot थीटा बराबर में 8, 15। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो 15 है इसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे, इसके वटे में लेकर के जाएंगे। जैसा कि कंडीशन क्या बनेगी, cot थीटा बराबर में 8/15। हमारे पास में कंडीशन बनी कि cot थीटा बराबर में 8/15 8/15। ये हमारे पास में किसका मान आ चुका है, ये हमारे पास में cot थीटा का मान आ चुका है। अब इसके अलावा देखिए हमारे पास में और कौन कौन से मान निकालने हैं और किस प्रकार से निकालने हैं। तो हम सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि जो cot है वो हमारा किस रूप में है। जैसे कि हम आपको बताते थे कि L बटे में K A, यानी कि लाल बटे कक्का के बारे में जो मैंने आपको रिलेशन बताया था, तो इस रिलेशन के अंतर्गत हमारा जो cot थीटा है वो किस रूप में आता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये जानकारी आपको पहले से ही प्रोवाइड कराई गई थी, मगर फिलहाल देखिए
साइन थीटा, यहाँ रहता है कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, इधर कॉट थीटा, इधर सेक थीटा और इधर कॉसिक थीटा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ आपको पहले से ही जानकारी थी। अब हमें बोला गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में देखें कॉट इधर है, तो मतलब ये अगर हम यहाँ से किसके बारे में निकाल रहे हैं, कॉट थीटा के बारे में निकाल रहे हैं, यानी कॉट थीटा ये है, तो सबसे पहले क्या आएगा आधार, तो आधार को लिखेंगे, आधार ये हो जाएगा, उसके बटे में क्या हो जाएगा भाई दोस्तों लंब हो जाएगा, यानी कि आधार बटे में लंब। तो ये जो प्रक्रिया है वो हमको यहाँ पे बनानी है। तो जैसा कि हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इधर इसको ए बना लिया यानी आधार बना लिया, इसको क्या बना दिया एल बना दिया यानी लंब बना दिया। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपके लिए डायग्राम से स्पष्ट कराते हैं कि डायग्राम से आपको किस प्रकार से समझना है। तो डायग्राम को समझिए दोस्तों। ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में इनकी जो भुजाएं हैं उसको स्थापित कराएंगे। तो इसको नाम कर दे देते हैं जैसे कि ए बी सी। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, वो भी कौन सा है समकोण त्रिभुज। अब इसमें बी ए बी कंडीशन है कि बी क्या है हमारा समकोण है, यहाँ पे क्या होता है 90। अब अगर बात करें एंगल के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया थीटा, तो जो थीटा है तो थीटा के जो सामने वाली भुजा देखते हैं, तो मतलब जो हमारे पास में ए बिंदु है तो यहाँ पर कोण दिखाएंगे थीटा। अब हम इसके जो भुजाएं हैं उनको स्थापित करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 दे रखा है तो क्या है आधार है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारा क्या होता था लंब, सामने वाली भुजा कोण के सामने वाली, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये वाली क्या होती थी आधार और ये वाली कर्ण। ये तो आपको जानकारी पहले से थी कि इसके सामने वाली भुजा लंब और जो बड़ी भुजा होती है कर्ण और नीचे जो क्या बचा आधार। अब इनको हम इसमें डिसाइड करते हैं। तो देखिए भाई ये है मतलब आधार है, आधार कितना है 8 है, तो 8 को उधर एडजस्ट करते हैं। तो देखिए भाई 8 को आधार है तो मतलब क्या आएगा यहाँ आ जाएगा। अब आप डायग्राम से ये चीज़ यहाँ पे समझना, जैसे कि कहीं पे यहाँ पे 15 दे रखा तो हो सकता हो ये वाली भुजा बड़ी हो, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम को कुछ अलग तरीके से ऐसे भी बनाया जा सकता है। थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको, यहाँ सी और देखिए कुछ इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब मगर ये चित्र से ये जरूरी नहीं होता, जैसा भी मर्जी चाहे वैसा बना सकते हैं। तो ये हमारा कर्ण के रूप में था और ये हमारा लंब के रूप में हो गया, ये आधार के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 जो हो गया वो आधार हो गया। अब ये 15 जो है 15 है वो क्या है लंब है, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अब जो लंब हो चुका है वो हमारा कितना हो चुका है 15 हो चुका, और आधार कितना हो चुका है 8 हो चुका है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम जो मान निकालेंगे, अब देखिए किस तरीके से निकालना है। अब हमें जो प्रमेय आपको मैंने पढ़ाई थी वो प्रमेय थी पाइथागोरस प्रमेय, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। अब इस प्रमेय के अंतर्गत क्या कंडीशन थी उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कंडीशन थी कि जो कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर, तो इन भुजाओं को अपने स्थान से परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसमें हम इसकी वैल्यूएशनों को रखते हैं। तो देखिए भाई अब हमें चाहिए क्या, वहाँ से देखते हैं तो हमको क्या चाहिए कर्ण चाहिए। जब कर्ण चाहिए तो देखिए कर्ण के लिए कर्ण के बराबर में हो जाएगा यहाँ से आधार का स्क्वायर और यहाँ से लंब का स्क्वायर। अब इनकी जो वैल्यूएशन है उन वैल्यूएशन को इसमें रख देते हैं। तो देखिए वैल्यूएशन को, जो आधार है तो आधार हमारा यहाँ से कितना डिसाइड हो रहा है 8, यहाँ से भी देख सकते हैं कितना है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। ये किसकी जगह पे आ गया एक की जगह पे। अब ये इधर जो चल रहा है स्क्वायर तो इसको स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ यल यानी लंब, यहाँ कितना है 3 यानी कि 15, तो 15 का स्क्वायर। अब आगे बात कर लेते हैं। तो कर्ण बराबर में अगर यहाँ से बात करें तो ये अंडर रूट। अब 8 और 8 की जब हम 2 बार गुणा कराएंगे, हालांकि इस चीज़ को पहले भी समझाया गया था, यहाँ 8 का स्क्वायर लगा है तो मतलब 8 गुणे में 8, कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। और 8 और 8 की जब मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो कितना बन जाता है 8 अठे
64। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें 8 की मल्टीप्लाई करनी। इसके अलावा आपको और भी बता देते हैं 15 के बारे में। 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 15 इंटू में 15 यानी 15 15 की गुणा कराएंगे। तो गुणा कराने का तरीका देखिए, अगर 15 की हम 5 से गुणा कराते हैं तो 15 अपना 75 और 75 के कितने हो जाएंगे 5। अब हासिल में लगा कितने सही 7। 15 कम 15 और 7 कितना हो जाता है 22। कितना हो जाता है 22। वैसे भी बहुत से बच्चों को जानकारी होगी कि 15 15 की जो डबल बार गुणा कराते हैं वो कितना आती है 225। तो इनके मानों को यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 64, फिर प्लस लिखेंगे 225। अब उसके बाद में देखिए आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से केवल रखिए, के बारे में चर्चा चल रही है तो के बारे में सारे मान इक्वल में निकल रहे हैं। अब इनको हम इसमें एडजस्ट करा देंगे। तो देखिए 5 ये 4 है तो 5 और 4 9, 5 और 4 9। इसके बाद में 2 और 6 कितना हो गया 8। उसके बाद में 2। अब यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो मैंने क्या करा कि यहाँ 225 में 64 को क्या कर दिया जोड़ दिया या ऐड कर दिया। तो हमारे पास में कितना हो गया 289। अब यहाँ से बात कर लेते हैं 289। अब देखिए अंडर रूट के रूप में कितना मान निकलेगा। तो अगर अब हम बात कर लेते हैं जो 289 आया है तो उसको लिख देते हैं 289। अब 289 को किस रूप में लिखा जा सकता है तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखिए 289 हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, जिसमें देखिए 17 जो 17 का टेबल होता है, 17 का टेबल अगर 17 से ही मल्टीप्लाई कराई जाए तो देख लीजिए 17 सत्ते 119 और 17 एकम 17 यानी कि 9 और इधर से कितना हो जाएगा 8 और यहाँ से 2। मतलब हमें कुछ इस तरीके से फाइंड हो रहा है, मगर बच्चे कैसे फाइंड करेंगे तो उसके लिए बताते हैं। हम देखेंगे लास्ट में कितना नंबर है 9 है। अब 9 जो है वो हमारी संख्या कैसी हो गई, तो संख्या जो हमारी हो गई वो कैसी है विषम। अब विषम संख्या है तो हमारे पास में किन किन चीज़ों से कैंसिल होगी। तो देखिए विषम संख्या को विषम संख्या से ही काटेंगे। तो जैसे कि हमारे पास में अगर बात करें 2 सम संख्या है तो 2 को छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे, ऐसे 3 मिलेगा तो 3 से लास्ट वाली संख्या तो कैंसिल होगी, मगर पहले से कैंसिल नहीं होगा। जैसे कि 3 में 27 अब इधर मिल गया 19 तो ये कैंसिल हो गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें बाकी किसी भी नंबर से कैंसिल होने के चांस नहीं रहेंगे। कितना रहेगा 17 रहेगा। तो 17 को अगर हम करते हैं तो 17 बन जाए 17 यानी कि 17 एकम 17। अब अगर बात करें 8 इधर है 3 उधर है तो 8 3 कितना हो गया 11 और 17 सत्ते 119। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पेड़ के रूप में बना तो कितना बना 17 बना, यानी कि 289 जो है उसको हम क्या लिखेंगे 17 का स्क्वायर। कुछ इस तरीके का एक क्रम लिख जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो 289 का अगर बात करते हैं तो यहाँ कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 17 का स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल तो बराबर में कितना मिल गया 17 मिल गया हमको। अब जो 17 मिल चुका है अब यहाँ पे लिख देते हैं कि के बराबर में हमारा कितना फाइनल हुआ। तो के बराबर में हमारा फाइनल हो चुका है 17। अगर यदि हम कोई भी चीज़ अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में भी लिख देते हैं। जैसे कि ये जो डिस्टेंस है दूरियां हैं ये काय में आएंगी मीटर में आएंगी या फिर सेंटीमीटर में आएंगी, मगर यहाँ जो है केवल 8 और 15 जो दे रखा है कुछ इस तरीके के क्रम में है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या लिखेंगे सेंटीमीटर में लिखेंगे फिलहाल। अब देखिए कितना आ गया 15 आ गया, सॉरी 15 नहीं कितना आना चाहिए 17। यहाँ कितना आएगा 17। तो देखिए कायण हमारा कितना हो गया 17 हो चुका है। अब मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बताते हैं आगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक।
हाँ, तो मेरे ख्याल से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, और जो बच्चे अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि हमारा सेशन आगे को और बढ़ सके। चलिए अब बात करते हैं आगे कि क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर भाई हमें क्या फाइंड करना था, लंब तो हमें मिल चुका था पहले से ही, आधार मिल चुका था, कर्ण को हमने फाइंड कर लिया है। अब बात रह गया, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे साइन के बारे में पूछा गया और सेक के बारे में पूछा गया, तो इन सबको करते हैं हम रफ। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला जो मान पूछा गया है साइन ए के बारे में, तो साइन है जैसा कि अभी यहाँ पे जो मैंने लिख रखा था, तो मैं फिर से लिख देता हूँ कि एल बटे में के और ए। अब साइन के बारे में बात की गई थी, तो साइन के लिए क्या होता था, लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ मेंशन करते हैं इसको कि लंब बटे में कर्ण। अब अगर लंब बटे में कर्ण हमने मेंशन किया, तो यहाँ से जो मान है उस मान को हम इसमें रखेंगे। तो लंब हमारा कितना आया 15 और कर्ण कितना आया 17। यहाँ से ये 15 और यहाँ से ये 17, तो हमारे पास में क्या निकल करके आ गया, साइन ए के बारे में निकल करके आ गया। और ख़ास बात याद रखेंगे, जब यहाँ ए के बारे में पूछा गया तो मैंने थीटा बना करके यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको ध्यान ये रखना कि एंगल कहाँ पर है, ए पर है, यानी कि साइन है। ऐसे ही अब सेक ए के बारे में बात करेंगे, तो सेक ए के लिए मान किस प्रकार से निकालेंगे, सेक ए बराबर में। तो दोस्तों सेक ए जो होता है वो किस प्रकार से होता है, देखिए मैंने बताया था साइन कॉस टेन कॉट, तो सेक यहाँ पे आता था, यानी कि कर्ण और आधार, यानी कि कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण में आधार हमारा क्या हो गया, हमारे पास में सेक फाइंड हो चुका है। अब इसकी वैल्यूएशन वहां से रख लेते हैं। तो कर्ण कितना है, ये 17 यानी 17 ये हो गया। अब आधार के बारे में बात करें तो आधार कितना है 8 है। तो ये थे मतलब इसके जो आंसर है, यानी कि साइन है और ये आपका लिए है सेक, साइन है और सेक है, तो इनके आंसर यही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों और ले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट। चलिए दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा और जिन बच्चों ने नोट करना था उन्होंने नोट कर लिया होगा। और अधिक से अधिक बच्चे सेशन को लाइक करते रहें और शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है। और ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से माने गए हैं, और इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो कुछ बच्चे हमारे सेशन से जुड़ चुके हैं, जैसे कि अभय दे रखे हैं और राज, तन्वी, यश शर्मा, और तन्वी लिख रही है गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए बढ़िया बात है। और अधिक से अधिक सभी बच्चे क्या है सेशन को लाइक करें और सभी को शेयर करते रहें, ताकि आपको वीडियो के साथ में मतलब आप लोगों के साथ में अन्य लोगों को भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो देखिए उसको समझिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि यदि अब की बार में फिर से हमें कॉस किसमें मान दे रखा है, कॉट में ही दे रखा है। तो देखिए समझिए क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज है, यानी कि कॉट थीटा बराबर में जो हमारे पास में वैल्यूएशन दे रखी है वो कितनी है 7/8, यानी 7/8। तो ये हमारी वैल्यूएशन दे रखी है। इसके अलावा हमें कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, क्या रखा है तब। तो जो पहला कंडीशन है यानी पहला नंबर पूछा जा रहा है वो किस प्रकार का नंबर है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि 1 माइनस का साइन थीटा, पहले में है प्लस, उसके बाद में 1 माइनस का साइन थीटा, इसमें प्लस और उसमें माइनस, और अपॉन में नीचे देखिए बटे में क्या दे रखा है 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 माइनस का
कॉस थीटा। एक तो हमारी कंडीशन ये पूछी गई है, और दूसरा जो सेकेंड पोर्शन पूछा गया वो क्या है, तो सेकेंड पोर्शन में है कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों मान इसमें से पूछे गए हैं, और हमें सिर्फ दिया कितना दे रखा है कि कॉट थीटा बराबर में 7/8। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो किस प्रकार से किए जाते हैं, तो चलिए करते हैं इसकी सॉल्विंग। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, जैसे कि अभी हम लोग आए तो हमने ये चीज़ सीखी कि जो पाइथागोरस प्रमेय थी उसके द्वारा मानों को कैसे निकालते हैं। इसके अलावा सर्वसमीका, तो सर्वसमीकाओं को मैं आगे आपको बताऊंगा किस प्रकार से, मगर अभी मैं जो क्रम पढ़ा रहा हूँ आप उसी बेस से ये सवाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, तो अब मैं उतना सारा ना बता करके यहीं से डायरेक्ट बताऊँगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो मैंने अभी आपको जो संबंध लिखवाया था एल ए एल बटे में के ए, यानी कि इस रिलेशन को मैंने आपको बताया था। अब इसमें कौन कौन से मान किस प्रकार से रखना है, तो देखिए मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है साइन कॉस टेन, और यहाँ क्या है कॉट। अब जो कॉट जो यहाँ पर आएगा तो यानी कि आधार ऊपर लंब नीचे, यानी कि आधार ऊपर और लंब नीचे, हम यहीं से डिसाइड कर लेंगे। और जब यहाँ से डिसाइड करने लगे तो हमें आगे लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब चाहे तो उसे लिखें या फिर हटा दें। अब देखिए क्या करना है हमको, ये चीज़ आपको देखिए डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम के अंतर्गत किस प्रकार से आती है, डायग्राम देखिए ए बी सी, यानी कि एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उस समकोण त्रिभुज में जैसा कि बात करिए यहाँ थीटा के लिए, तो हम यहाँ इसको थीटा भी मान सकते हैं, यहाँ पर हम थीटा भी मान सकते हैं। अब जब थीटा हमने मान लिया है तो आधार हमारा कितना हो गया भाई, आधार हो गया 7, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आगे से आपको थोड़ा सा चेंज दे रखा है। और बात कर लेते हैं तो लंब कितना है, लंब है हमारा 8। अब बात करी जा रही है कि हमें कर्ण को निकालना है, किसको निकालना है, कर्ण को निकालना है। तो हमारे पास में रिलेशन है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें रिलेशन क्या रहता है कि कर्ण बराबर में यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर। जो प्रमेय है वो कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत आता है ये सब। तो इसमें अब देखिए हमें फिर से क्या चाहिए, हमें फिर ए का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट लगाएंगे। अब देखेंगे कि ए की वैल्यूएशन कितनी है। देखिए हम यहाँ से बता चुके हैं कि ये है आधार हमारा, तो आधार कितना है 7, तो इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, 7 का स्क्वायर कराएंगे, फिर प्लस का यहाँ से कितना कराएंगे 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर फिर प्लस का 8 का स्क्वायर, यानी कि आधार भाई पहले हमने आधार ले लिया, कोई दिक्कत ना है, चाहे लंबी ले सकते हो। तो आधार का स्क्वायर और साथ में प्लस का लंब का स्क्वायर, तो यहाँ 7 का कराएंगे। तो 7 जैसे कि मैंने अभी गुणा के बारे में बताया, तो 7 और 7 की जब गुणा कराते हैं तो दोस्तों कितना मिलता है 49 मिलता है, कितना 49, अंडर रूट लगा देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और 8 की गुणा कितनी मिलती है, 8 8 64, कितनी होती है 64। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब इनको ऐड करने का लिए रह गया, तो 9 और 4, 9 4 कितना हो गया 13 ये हो गया। अब हासिल कितना लगा 1 लगा, 6 और 4 10, 10 और 1 11, मतलब हमको कितना मिल चुका है 113 मिल चुका है। यानी कि अगर बात करें कर्ण के बारे में तो कर्ण आया है हमारा अंडर रूट 113। अब चाहे तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 113। अब देखिए क्या क्या चीज़ें रह गई। अब आगे अगर बात करते हैं साइन थीटा के लिए, यानी 1 प्लस का साइन थीटा। अब हमें मान चाहिए किसका, साइन थीटा का, साइन थीटा का मान चाहिए, कॉस थीटा का मान चाहिए, तब जाकर के इसके मान को हम निकालेंगे। और ये जो सेकेंड नंबर का मान है इसको केवल स्क्वायर कराएंगे और जस्ट उसका आंसर प्राप्त करेंगे। जैसे कि इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड वाले का 49/64, फिलहाल वो आगे। अब देखिए इसमें इसके लिए हमें साइन ए बराबर, या यहाँ क्या दे रखा है थीटा दे रखा है, तो थीटा लिख लो, साइन थीटा बराबर। अब जैसा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब के बारे में बात करते हैं, लंब कितना है 8, ये वाला लंब, तो लंब कितना हो गया 8, कर्ण कितना हो गया अंडर रूट 113, अंडर रूट 113।
अब अगर बात कर लेते हैं तो एक मान और दे रखा है, कौन सा, कॉस वाला। तो कॉस का भी मान यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अब इसमें जो है मान इनको रखते हैं, तो देखिए आधार कितना है, आधार है 7 और कर्ण कितना है, अंडरवुड 113, अंडरवुड 113। ये जो मान हो गया वो किसका हो गया, कॉस थीटा का हो गया। अब इस वाले न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हमें साइन का मान मालूम होना चाहिए, कॉस का मान मालूम चाहिए, तो दोनों मान हमारे पास में उपलब्ध हो चुके हैं। तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे चलिए दोस्तों सो करते हैं आप। अब आगे क्या करना है इसमें उसके बारे में बताते हैं। अब ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसको भी रफ कर देते हैं। हमें सिर्फ मानों की ज़रूरत है, तो इन मानों को हम रखते हैं संबंध में। तो जो पहला संबंध, पहला रिलेशन दे रखा है, पूछा गया, जिसमें 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, और y 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा। तो ये तो थे मान जो संबंध में दे रखे हैं। अब इनके मान जो है वो हमारे पास में मौजूद है और इनके मानों को हम इसमें रखते हैं। तो जैसे कि चलिए बात करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 1 फिर प्लस का 1 प्लस का साइन थीटा की जगह पे मान कितना है भाई, 8 बटे में अंडरवुड में 113। तो ये एक मान हो चुका है, पहला मान हो चुका है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 1 माइनस का, अब साइन थीटा के लिए फिर से, यानी 8 बटे में अंडरवुड 113, फिर बटे में बात करते हैं। अब हमें किस मान की आवश्यकता है, तो अब हमें मान जो है वो कौन सा, कॉस थीटा के बारे में, कॉस थीटा की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता नहीं रह गई। अब देखिए क्या बनेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 1 प्लस का, अब कॉस थीटा और कितना आता है, 7 बटे में अंडरवुड में 113, 7 बटे में अंडरवुड में 113। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं तो मान हमारे पास में उपलब्ध है, अब इसको हटा देते हैं और यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस का, माइनस का चिन्ह रहेगा यहाँ पे, 1 माइनस का 7 बटे में 113। तो देखिए मान हमने लिख रखे हैं। अब बात कर लेते हैं आगे किस प्रकार से होगा। चलिए दोस्तों देखिए हमारे पास में एक रिलेशन होता है, यहाँ पे पहले आप रिलेशन को समझ लें फिर बात करते हैं। देखिए एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को हम चाहें तो यहीं पे एडजस्टमेंट कर सकते थे, और अगर यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते। तो मेरे ख्याल से रिलेशन को एडजस्ट कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। चलिए फिलहाल कोई दिक्कत ना, यहाँ लिखा जाएगा a² और माइनस का b², जो कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में संबंध होता है। तो इस प्रकार से इस रिलेशन को भी हम कर सकते थे। तो एक तो तरीका ये रहता है। अब देखिए यहाँ से किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि a बराबर में हमारा कितना हो गया भाई, a बराबर में हमारा 1 हो गया, a बराबर में 1 हो गया। अब b की जगह पे कितना हो गया, b की जगह पे हो गया 8 बटे में 113, ये यहाँ के लिए हो गया। अगली बार के लिए देखिए a बराबर में फिर से 1 और b बराबर में 7 बटे में अंडरवुड में 113। ये चीज़ यहाँ पर भी लागू की जा सकती थी। फिलहाल अब देखिए क्या किस प्रकार से करना है। तो ये जो हमारे पास में दे रखे हैं उसको कुछ इस प्रकार के क्रम में लिखेंगे, तो मतलब हमारे पास में क्या रिलेशन बनेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस का चिन्ह और 8 बटे में अंडरवुड में 113 का स्क्वायर। तो ये पहला रिलेशन हो गया। अब दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा बन रहा है 1 और माइनस का, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 7 बटे में अंडरवुड में 113 का स्क्वायर। अब देखिए आगे किस प्रकार से किया जाएगा। अब इसमें जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा।
अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठे 64, यानी डबल बार गुणा हो जाएगी, 8 अठे 64 और बटे में इससे ये वाला रूट केवल कैंसिल होगा तो हमें नंबर मिलेगा 113, तो यहाँ लिखेंगे 113, फिर बटे में अब यहाँ आ जाएगा 1 और माइनस का, तो चल लिखेंगे 7 सत्ते कितना मिल जाएगा 49 और बटे में 113। भाई यहाँ का जो प्रक्रम है वो किस इसी प्रकार से है कि 8 का स्क्वायर तो 8 अठे 64 और यहाँ से ये वाला इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिला 113। और इसके अलावा चलिए दोस्तों, तो इसमें हमें आगे क्या कैलकुलेशन में करना है, तो इसकी तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसके बारे में लिखते हैं। जैसे कि इसे कर देते हैं आप, अब देखिए यहाँ से जब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो हमारे पास में मिल जाएगा कि 113 और माइनस का 64 और बटे में 113। तो ये जो है इस वाले को केवल हल करा, क्यों किया देखिए और किस प्रकार से किया, तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसकी गुणा हम इधर कराएंगे तब इस हर को हम लेकर के आएंगे समान के रूप में। अब इधर भी कराएंगे तो मिल जाएगा इधर यही 113 और फिर माइनस का चिन्ह यहाँ कितना मिल जाएगा 49 और बटे में 113। तो ये प्रक्रम कुछ इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ देखिए जो सेम नंबर है उनको काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए आगे क्या मिलता है, यानी कि 113 से हम 64 को घटाएंगे, तो भाई देख लीजिए किस प्रकार से घटेगा। यहाँ से 2.5 ले लेंगे मतलब 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना मिल जाएगा 9। अब अगर बात कर लेते हैं तो हमारे पास में कितना मिल जाएगा, लगभग यहाँ 10 बचा तो 0 बचेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएंगे तो कितना मिल जाएंगे 4, कितना आया 49। और बात कर लेते हैं जब 49 यानी 64 घटाया तो 49 मिला, अब 49 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। एक क्रम कुछ इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। आप इसका अगर चाहें तो घटा करके देख भी सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं तो यहाँ 13 यानी 13 में से 9 जाएंगे तो लगभग 4 मिल जाएंगे, और यहाँ पे 10 में से यानी लगभग 4 जाएंगे तो यहाँ 6 मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में।